Hello folks, welcome back to my YouTube channel. My name is Chirag Rathod. So in this video, I will talk about how to prepare for CAT 2023. तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो CAT 2023 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं और अपनी ड्रीम बी स्कूल में जाना चाहते हैं, IIMs में जाना चाहते हैं, FMS में जाना चाहते हैं, SPN में जाना चाहते हैं। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है जो अपनी ड्रीम बी स्कूल में जाना चाहते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट ऑन टू द वीडियो। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कैट का ओवरव्यू दे देता हूँ कि कैट क्यों कंडक्ट करते हो और कैट कंडक्ट करने का पर्पस क्या है। तो कैट कंडक्ट करने का पर्पस ये है कि वो आपका लॉजिकल पावर देखना चाहते हैं, आपका न्यूमेरिकल पावर देखना चाहते हैं, आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपका टाइम मैनेजमेंट, आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल मेन है। कॉम्प्रिहेंशन स्किल वो चेक करना चाहते हैं कि आपकी कैसी है और आप कम टाइम में चीजों को कैसे मैनेज करते हो। तो ये सब देखना चाहते हैं आईएम्स आपको उनके बी स्कूल में एंटर करने से पहले। तो ये इसलिए वो आपका ये देखना चाहते हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट कॉम्प्रिहेंशन। कैट इज ऑल अबाउट कॉम्प्रिहेंशन। आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, आपकी लॉजिकल स्किल बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, तभी आप कैट क्लियर कर सकते हो। कैट बहुत ही बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आप अभी एक साल जैसे पढ़ा है, 11-12 महीने पढ़े हैं, आप उसमें आराम से एकदम बेसिक से एडवांस लेवल कर सकते हो क्लियर पूरा। आपके पास बहुत ही प्लेंटी ऑफ टाइम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट अपने को अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं। बेसिक अपने बहुत ही फंडे क्लियर होने चाहिए। अगर आपके बेसिक क्लियर है तो आप जब एडवांस लेवल प्रैक्टिस क्वेश्चन करोगे तो आपको वहां पर दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको अपने बेसिक बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लेने हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बेसिक क्लियर करने के लिए हम स्टार्टिंग में कोचिंग ना ले तो चलेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में कोचिंग लेने की कोई जरूरत है नहीं। आपके बेसिक्स अब जब क्लियर हो जाए अब उसके बाद आप कोचिंग ले सकते हो और बेसिक्स आपके 2-3-4 महीने में क्लियर हो जाएंगे। ऐसे बहुत बड़ी बात है नहीं। आपको बेसिक्स क्लियर करने के लिए मैं यूट्यूब पर कुछ चैनल्स हैं वो सजेस्ट करूंगा जहां से मैंने खुद ने प्रिपेयर किया था और वो बहुत ही प्रीमियम कंटेंट प्रोवाइड करते हैं यूट्यूब में फ्री में। तो आप मेक श्योर टू वॉच दोस्त चैनल। तो फर्स्ट चैनल मैं क्वांट के लिए आपको सजेस्ट करता हूँ। क्वांट के लिए आपको किन किन को फॉलो करना चाहिए, तो क्वांट के लिए उदित सैनी सर जो अनअकैडमी के एजुकेटर हैं उनको फॉलो करो। उनका खुद का चैनल है MBA पाठशाला करके, आप उनको फॉलो कर सकते हो। फिर दूसरे अनअकैडमी कैट के दूसरे सर है रमन तिवारी, आप उनको फॉलो कर सकते हो। वो बहुत ही स्ट्रक्चर वे में पढ़ाते हैं, उनका भी बहुत ही अच्छा है टीचिंग स्टाइल, आप उनको भी फॉलो कर सकते हो। फिर थर्ड है रवि प्रकाश सर, ये रोधा उनका खुद का चैनल है, आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तो आपको आ जाएगा। मैं इन तीनों का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक्सप्लोर करना है। आप इन तीनों को फॉलो कर सकते हो क्वांट के लिए। और रवि प्रकाश सर DLR के लिए भी पढ़ाते हैं और जेट में जो डिसीजन मेकिंग आता है उनके लिए भी पढ़ाते हैं। तो आप उनका DLR के कंटेंट भी एक्सप्लोर कर सकते हो, मैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और फिर DLR के लिए दूसरा चैनल है इलिट्स ग्रिड करके, वो बहुत ही अच्छा DLR पढ़ाते हैं, आप उनको भी फॉलो कर सकते हो। फिर VARC के लिए मैं आपको कोई स्पेसिफिक चैनल सजेस्ट करता हूँ तो वो है कैट अनअकैडमी कैट करके। तो आपको उनका चैनल है, वहां पर आप एक्सप्लोर करोगे तो वहां पर जो VARC की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां पर जाओगे तो आपको पता पड़ेगा कि बहुत ही अच्छा कंटेंट इन्होंने प्रोवाइड किया है। तो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो और अपने हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो सारी चीजें। फिर VARC के लिए तो आपको रीडिंग ही इंपॉर्टेंट है। आपकी रीडिंग स्पीड, आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल जितनी अच्छी होगी वही आपको हेल्प करेगी। आप ज्यादा वीडियो देखोगे वो आपको हेल्प नहीं करेगा, आपकी प्रैक्टिस आपको हेल्प करेगी। तो आपको VARC में प्रैक्टिस करनी है, DLR में प्रैक्टिस करनी है और क्वांट में भी प्रैक्टिस करनी है। आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा लगेगी। आप अगर एक बार अपने बेसिक्स क्लियर कर लोगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है। तीनों लेवल की प्रैक्टिस करनी है, इजी, मीडियम एंड एडवांस लेवल की प्रैक्टिस करने हैं आपको। तो मेक श्योर टू आप अच्छे से प्रैक्टिस करो और अपनी कैट की प्रिपरेशन को एकदम यहाँ से यहाँ ले जाओ। तो ये बात हो गई पूरी तीनों सेक्शन की और कंटेंट की, जो मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करने वाला हूँ इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिर आते हैं वो स्टूडेंट जो अभी कॉलेज के लास्ट ईयर में है, कोई इंजीनियरिंग में है, कोई BCom BBA में है, तो उनका जो लास्ट ईयर चलता है तो उसमें है, तो वो कैट की प्रिपरेशन कैसे करें। तो कैट के लिए आपको आपका कॉलेज का फिनिश करके आपको 2-3 घंटे कैट के देने हैं। आप उससे ज्यादा दे सको तो वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन स्टार्टिंग में 2-3 घंटे आप दे सकते हो कैट के लिए, वो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। और फिर जो ऑफिस
वाले होते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल, तो वो क्या कर सकते हैं कि वो भी अपना ऑफिस का काम फिनिश करके 2-3 घंटे कंफर्टेबल टाइम उनका जो होता है वो वहां से 2-3 घंटे निकाल कर कैट को दे सकते हैं। उसमें भी उनकी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाए, उसका कोई लोड मत लो, वो आप आराम से बेसिक्स क्लियर कर लोगे यूट्यूब से ही। और अपने नोट्स अच्छे से बनाना, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। DILR में जो आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मुझे अगले सेट में काम आएगा सॉल्व करते समय, तो आप उस पॉइंट को लिख लो और अच्छे उनके भी नोट्स बना लो। और क्वांट के बहुत ही अच्छे खासे नोट्स बनाओ और फॉर्मूला बुक बनाओ उनकी अलग से। नोट्स भी अलग बनाओ और उनकी फॉर्मूला बुक भी अलग बनाओ। फॉर्मूला बुक आप जब भी देखोगे तो आपको याद रहेगा कि ये फॉर्मूले हैं इस चैप्टर के और मुझे थॉरोली करना है, बाय हार्ट करना है। फिर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है आप उसको वहां पर लिख सकते हो कि ये मुझे अगले क्वेश्चन में काम आएगा, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो आप ऐसे अपनी स्ट्रक्चर वे में अपने हिसाब से नोट बना सकते हो, ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा। जब आप रिवीजन करोगे तब आपको उसको उठा के देखना है। फिर क्या आता है कि आप अगर एक चैप्टर को पूरा करते हैं, आपने अगर परसेंटेजेस पूरा कर लिया तो आपको परसेंटेजेस की एक टॉपिक टेस्ट, गूगल सर्च करोगे आप तो वहां पर आपको टॉपिक टेस्ट मिल जाएगी बहुत सारी। तो आप वहां से एक टॉपिक टेस्ट दे सकते हो। अगर आप कहीं पर एनरोल कर रहे हो टेस्ट सीरीज के लिए तो वो बहुत ही अच्छा है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप टॉपिक टेस्ट गूगल पर दे सकते हो, वो बहुत ही फ्री में देता है। और कई सारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं उनकी एप्लीकेशन भी होती है, तो आप वहां से प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड करके उनमें भी आप टॉपिक टेस्ट दे सकते हो। तो ये टॉपिक टेस्ट की बात हो गई। फिर आपको सेक्शन टेस्ट देनी है। आप अगर आपके अच्छे खासे बेसिक क्लियर हो गए हैं तो आपको सेक्शन टेस्ट देनी है। और आप स्टार्टिंग में मॉक तो मत दो, आप अगर महीने में 1-2 मॉक दे सकते हो तो दो। मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप स्टार्टिंग में मॉक दो, लेकिन आपको देनी है तो आप एक मॉक महीने में दे सकते हो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको टॉपिक टेस्ट एंड सेक्शन टेस्ट पर ज्यादा फोकस करना है, वो आपको बहुत ही हेल्प करेगा। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। Till then, bye bye. Adios.